और समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है, असल में समंदर पर उसी का राज होता है। और इसी मकसद के साथ पुतिन की सेना प्रोजेक्ट 2300E पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मकसद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना। उसे 5th जनरेशन फाइटर से लेकर S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम से लैस करना। आखिर कैसा है पुतिन का ये नया आविष्कार? कैसे 1 लाख टन वजनी योद्धा समंदर में लाएगा भूचाल? देखिए इस रिपोर्ट। कुछ इसी अंदाज में रूस का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में भूचाल लाएगा। कुछ इसी अंदाज में पुतिन का स्टॉर्म ब्लू वॉर जोन को दहलाएगा। कुछ इसी अंदाज में रूसी नौसेना के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जंगबाज समंदर की लहरों को चीरकर दुश्मन खेमे में खलबली मचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समंदर में खुद को ताकतवर बनाने के लिए रूसी डिफेंस बीते कुछ सालों से प्रोजेक्ट 23,000E पर काम कर रहा था। रूसी नहीं बल्कि दुनिया का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना। और इसी प्लान के तहत जल्द ही रूस स्टॉर्म 2 को तैयार करने वाला है। दावा किया जा रहा है साल 2025 तक रूसी नौसेना को स्टॉर्म 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा होगा, जिस पर हजारों सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात रहेंगे। वो 24x7 साल के 365 दिन वॉर रेडीनेस मोड में रहेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब 1 लाख टन होगा। रूसी नौसेना का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 50 मीटर ऊंचा होगा, जबकि इसकी लंबाई करीब 331 मीटर तक हो सकती है। स्टॉर्म 2 की रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। करीब $4 बिलियन की लागत से तैयार होने वाले इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे होंगे। इतना ही नहीं, इस समुद्री योद्धा पर आसमान के घातक लड़ाकू विमानों की पूरी फौज तैनात होगी, जो समंदर वाले वॉर जोन में हवाई प्रहार से तबाही मचाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट पर 100 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। Su-57 और Su-33 के नेवल वर्जन की भी तैनाती होगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस जंगी बेड़े पर मोर्चा संभालेगा। वहीं MiG-29K और हेलीकॉप्टर्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे। साल 2020 में ही स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन स्टेज का काम शुरू कर दिया गया था और अगले 1 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जहां एक तरफ रूस पर हमले के लिए अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, तो वहीं अब यूक्रेनी धरती को दहलाने के लिए रूस को गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियार की खेप देने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर सामने आ चुके हैं। जहां जिनपिंग ने घातक हथियारों से भरा विमान मॉस्को पहुंचाया, तो वहीं किम भी भारी तादाद में गोला बारूद मॉस्को भेज चुके। आखिर कैसे पुतिन, शी और किम के गठबंधन ने बढ़ाई है बाइडेन की टेंशन? देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहरा मचा हुआ है। इसी बीच मॉस्को में एक ट्रांसपोर्ट विमान की दस्तक ने यूक्रेन, नेटो समेत अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। जानते हैं क्यों? नेटो के खिलाफ पुतिन के नए गठबंधन के चलते, यूक्रेन जंग में रूस के साथ एक और महाशक्ति की एंट्री के चलते,
दरअसल चीनी सेना का Y-20A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान मॉस्को पहुंचा। दावा है कि पीएलए के विमान में हथियारों की भारी खेप मौजूद थी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MLRS मॉस्को सप्लाई किए गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन की तरफ से हथियारों की खेप रूस डिलीवर की गई। पहले भी चोरी छिपे जिनपिंग यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहे थे। पहले भी बीजिंग से विध्वंसक हथियार मॉस्को सप्लाई किए गए। मगर इस बार पीएलए का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान दिन दहाड़े मॉस्को में लैंड किया और दावा किया जा रहा है कि इस विमान में चीनी डिफेंस के TF-15 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, PHL-16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और टाइप 96B आधुनिक टैंक मॉस्को सप्लाई किए गए ताकि रूसी ब्रिगेड इन हथियारों का इस्तेमाल कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पुतिन के बीजिंग दौरे पर दोनों देशों के बीच हथियारों की डील हुई और इसी सौदे के तहत जिनपिंग ने ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए चीनी हथियार मॉस्को पहुंचाए। एक तरफ पुतिन जिनपिंग की यारी ने नेटो में सनसनी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के गोला बारूद से भी यूक्रेन थर्राया हुआ है। दरअसल पिछले महीने ही पुतिन 2 दिन के उत्तर कोरिया के दौरे पर गए। उसके बाद से न सिर्फ किम ने अपनी सेना बल्कि भारी तादाद में गोला बारूद भी रूस को सप्लाई किया। और अब नॉर्थ कोरिया से मिले उसी गोला बारूद को रूसी ब्रिगेड इस्तेमाल कर रही है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना M46 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर रही है। इस आर्टिलरी गन का गोला नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है, क्योंकि M46 आर्टिलरी के शेल मॉस्को में तैयार नहीं होते। दरअसल M46 आर्टिलरी गन 7 दशक पुराना हथियार है, जिसे सोवियत दौर में बनाया गया। इस आर्टिलरी गन को रूस ने नॉर्थ कोरिया को दिया था। हालांकि रूस में इस आर्टिलरी गन की शेल नहीं बनाई जाती, मगर अब भी उत्तर कोरिया इस गन की शेल बनाता है, इसका इस्तेमाल करता है। लिहाजा पुतिन ने किम से M46 आर्टिलरी गन के शेल की मांग की और नॉर्थ कोरिया ने बेझिझक गोला बारूद मॉस्को सप्लाई किया। दरअसल किम, पुतिन और जिनपिंग यही वो 3 किरदार हैं जो अमेरिका के सबसे कट्टर विरोधी हैं। अमेरिका से इन तीनों मुल्कों की अदावत दशकों से जारी है। अब तक ये तिकड़ी अलग अलग फ्रंट पर अमेरिका को चुनौती देती आई थी। मगर अब तीनों देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, किम, पुतिन, जिनपिंग का ये गठबंधन अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे नेटो पर भारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।